व्हाट्सअप गाइस। मैं उन यूट्यूब चैनल से परेशान हो गया हूँ जो व्यूज़ के लिए कितना भ्रम फैला सकते हैं। मैं 2-3 यूट्यूब चैनल्स के वीडियोस आज ही देखा था और पता नहीं क्या, कोई बिना तथ्य के बिना प्रूफ के बस उल्टी सीधी बस अपडेट फैलाए हुए हैं। स्टूडेंट परेशान है, स्टूडेंट भ्रमित हो गया है। 2-4 स्टूडेंट के मेरे पास फ़ोन भी आए थे, कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे, कुछ लोगों के मैसेज आए थे टेलीग्राम में। वो जानना चाह रहे थे कि सर, हमको किसी आरओ के थ्रू पता चला है कि वैकेंसी फरवरी में आ रही, कोई कह रहा है जनवरी में आ रही है, क्या ये सही है? और अगर अगर वैकेंसी लेट आएगी तो एग्ज़ाम भी लेट होगा। ये कौन भ्रम फैला रहा है? आप तथ्य मांगिए, प्रूफ मांगिए। मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ, लोग नया नया चैनल बनाए हैं व्यूज़ पाने के लिए, सब उल्टा सीधा, कोई अपडेट नहीं रखते हैं, बस भ्रम कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं आपको केवल। मैं उन यूट्यूब चैनल से परेशान हूँ सही में। आप देखिए, अब आपको भरोसा जिस पर करना है आप करिए। मैं नहीं कहूंगा कि आप मुझ पर भरोसा करिए, किस पर, आपको जिस पर करना है उस पर करिए। आप समझदार हैं, आपको जो मन करे वो किताब पढ़िए, आपको जो मन करे, ये आपकी लाइफ है, आपको जिस पर भरोसा करना है उस पर कीजिए। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबको चुनने का अधिकार है। आपको जिस पर भरोसा है आप करिए भरोसा। मैं आपको एक अपडेट दे दे रहा हूँ। कल 2 दिसंबर को मीटिंग हुई है। हालांकि कल मैं वीडियो नहीं बना पाया। कल 7-8 बजे मुझे ये अपडेट पता चली थी, लेकिन अब 7-8 बजे का मतलब समझते हैं कि वीडियो रात को 9-10 बजे अपलोड होता तो फिर अ, कोई कोई मतलब नहीं था रात को 9-10 बजे वीडियो का। ठीक है, तो कल 2 दिसंबर को मीटिंग हुई है, फाइनल मीटिंग हुई है एआरओ की वैकेंसी से संबंधित। एआरओ के साथ 2 वैकेंसी और आनी है। ठीक है, और मीटिंग जो हुई है ये इसका पॉजिटिव रिजल्ट है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। आप आपको एक बात और मैं बता दे रहा हूँ, 21 दिसंबर से विंटर वेकेशन स्टार्ट है इनका। 20 को संडे है, 21 को आप जानते हैं विंटर वेकेशन है, स्टार्ट हो रहा है। 20 को संडे है, 19 को सैटरडे है। ठीक है, तो 2 दिसंबर को मीटिंग हो गई है, मतलब 17 दिन का समय है, 17 डेज का टाइम है रिक्रूटमेंट सेल के पास, क्योंकि अब सारा काम, सारी जिम्मेदारी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब रिक्रूटमेंट सेल के पास है। रिक्रूटमेंट सेल जब चाहेगा वैकेंसी निकाल सकता है। जिस दिन वैकेंसी साइन हो जाएगी सीजे के द्वारा और रजिस्ट्रार के द्वारा, उस दिन वैकेंसी आपकी आ जाएगी। 17 दिन तक मुझे उम्मीद है कि ये वैकेंसी निकाल देंगे। 70 डेज काफ़ी होते हैं। ठीक है, एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ, जो लोग आपको, जो भी आरओ, जो भी एआरओ आपको बता रहे हैं कि वैकेंसी जनवरी में आएगी, फरवरी में आएगी, भाई उनसे पूछे क्यों आएगी, क्या तथ्य है? क्या तथ्य है कि वैकेंसी जनवरी में आएगी, फरवरी में आएगी, जब मीटिंग कल हो गई है? तो एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ, आप लोग ये पूछेंगे कि ठीक है, आप उनसे तथ्य पूछ रहे हैं, आपका तथ्य क्या है, आपका सोर्स क्या है? तो आप भाई, आप जिसको भी जानते हो हाई कोर्ट में, आप उससे पूछिए कि कल फाइनल मीटिंग हुई है कि नहीं हुई है, फाइनल और मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ है, आप पूछिए जाके फोन करके। ठीक है, और जो भी आरओ आपको अपडेट दे रहे हैं, मेरा ये वीडियो दिखाइए, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, आरओ और एआरओ से जो भी अपडेट मिलती है वो सुनी सुनाई मिलती है, डायरेक्टली नहीं, सुनी सुनाई मिलती है। सुनी सुनाई आप जानते हैं र्यूमर भी होता है। एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ, जो मीटिंग होती है, मीटिंग में आपको पता है जो मेंबर्स होते हैं वो जज होते हैं, और जज से कनेक्ट कौन होता है? एपीएस और पीएस होते हैं, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी और प्राइवेट सेक्रेटरी। एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी से जो भी अपडेट मिल निकल के सामने आती है वो सही होती है, सटीक होती। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली वो जज से कनेक्ट होते हैं, जज के अंडर में होते हैं। तो जो भी मैं अपडेट लेता हूं, एपीएस, पीएस या एसओ हो गए या रजिस्ट्रार हो गए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। ठीक है, बाकी 2016 के चाहे आरओ हो जाएं, चाहे 2018 के एआरओ हो जाएं, वो सुनी सुनाई बातें ही आपको अपडेट दे सकते हैं। अगर आपको बुरा लगे तो कोई बात नहीं, अच्छी लगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, जो हकीकत है ये मैं आपको बता रहा हूँ। सभी बोलते हैं कि मेरे रिश्तेदार हाई कोर्ट में जॉब करते हैं, बोलने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके रिश्तेदार हैं कि आपके पापा हैं कि आपकी मम्मी हैं। आपको ऑलरेडी बताया गया कि मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, 2 किलोमीटर दूर है हाई कोर्ट। और बहुत मेरा फ्रेंड सर्किल, चाहे दोस्त हो जाए, चाहे टीचर्स हो जाए, चाहे सीनियर्स हो जाए, बहुत लोग हैं हाई कोर्ट में। बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा। और एक बात मैं आपको और बता दे रहा हूँ, मुझे प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप, अगर आपको प्रूफ देखना है तो आप प्लेलिस्ट, जॉब अपडेट के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको आप देखिए। उसमें मैंने 15 से 20 बार प्रूफ दिए हैं आपको कि मेरी ही बताई हुई डेट पर पिछली बार एआरओ की वैकेंसी आई, आरओ की वैकेंसी आई, आरओ का स्टेज 1 का एग्जाम हुआ, आंसर किया है, रिजल्ट आए, टाइपिंग आई। उसके बाद मैंने बताया था कि ग्रुप सी, जो ग्रुप सी ग्रुप डी वालों का रीअलॉटमेंट से संबंधित मेरी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही हुई थी। ठीक है, अगर मैं 10 अपडेट देता हूं तो 10 में से इतना है कि 8-9 अपडेट सही होती है। ठीक है, रेयर केस में 1-2, अब ये कोरोना की वजह से ही गलत हो गई, नहीं तो वो भी सही होती। तो आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग पैनिक मत होइए। जितना आप अपडेट के पीछे भागोगे उतना आप परेशान होगे। किसी भी एक यूट्यूब चैनल पर आप
भरोसा करिए, चाहे मेरे ऊपर करिए चाहे किसी के ऊपर भी करिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ही चैनल पर आप भरोसा करिए, ये आपकी लाइफ है, आपने सरकारी नौकरी का खुद निर्णय लिया है, तो झेलना भी आप ही को है, ये ज़िंदगी आपकी है, रिजल्ट्स आप ही को, कॉन्सिक्वेंसेज आप ही को भुगतने होंगे, ठीक है। वो बाद में समझ में आता है, जब इंसान कॉन्सिक्वेंसेज जब भुगतता है तभी समझ में आता है कि हाँ हमारा डिसीजन गलत था कि सही था, ठीक है। तो आप खुद समझदार हैं, ग्रेजुएशन आप लोगों से बहुत सारे लोग पीजी भी किए हुए हैं, तो आप लोग खुद समझदार हैं कि आपको किस पर भरोसा करना है किस पर नहीं करना। बार बार मैं वही बात रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। आपको बताया गया है और ये मैं अपडेट दे दे रहा हूँ कि कल 2 दिसंबर को मीटिंग संपन्न हो गई है, पॉजिटिव मीटिंग हो गई है। 17 दिन के अंदर अब रिक्रूटमेंट सेल का जिम्मा है कि वो 17 दिन के अंदर वैकेंसी निकालता है कि नहीं निकालता है। और अगर वैकेंसी जो लोग कह रहे हैं कि फरवरी में आएगी, तो ये न्यूज़ तो बिल्कुल फेक है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ग्रुप सी ग्रुप डी वालों की। वो भी स्टूडेंट्स बहुत परेशान चल रहे थे, कई दिन से मैं अपडेट नहीं दे पा रहा था। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया था कि वैकेंसी बहुत खाली है, 2700-2800 वैकेंसी खाली है। अब ये रिक्रूटमेंट सेल के ऊपर है कि ये एआरओ की पहले वैकेंसी निकालता है या एआरओ के बाद निकालता है। तो देखिए, एआरओ के पहले अगर निकालना होता तो अभी तक ये वैकेंसी आ गई होती, और अब तो उम्मीद है कि एआरओ के बाद ही ये लोग निकालेंगे। देखिए, इसका रीज़न मैं बता दे रहा हूँ जहाँ तक मुझे लगता है कि देखिए, अभी इनका डीवी और 2018 वालों का, ग्रुप सी ग्रुप डी वालों का डीवी और मेडिकल जो होता है ये सब हो रहा है। उम्मीद है कि जनवरी तक इनकी पूरी ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद ही हाईकोर्ट छुएगा ये वैकेंसी, ठीक है। क्योंकि हाईकोर्ट तो जब चाहे वैकेंसी निकाल सकता है, ये हाईकोर्ट के ऊपर है। लेकिन आप जानते हैं कि हाईकोर्ट की अंदर की वैकेंसी नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ऊपर वो है, ठीक है। और आपको मैं एक बात और बता दे रहा हूँ, अगर आपको पता नहीं है तो री अलॉटमेंट जो 2018 वालों का हुआ है, उसमें से एक दो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने गलत वैकेंसी अपनी शो की थी, ठीक है। जब बाद में पता चला तो उतनी वैकेंसी ही नहीं थी, एक दो डिस्ट्रिक्ट में ऐसा है। तो अब ये सब गलतियां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की हैं, इतने लापरवाह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। तो हाईकोर्ट के पास तो लगातार खबर जा ही रही है, तो ये हाईकोर्ट के ऊपर है। अब आप लोग तैयारी करते रहें, और वैकेंसी आनी होगी तो 1-2 महीने के अंदर आ जाएगी, आप परेशान मत हो, आप लोग बस तैयारी करते रहें। और वैकेंसी आने के 1 से 2 महीने के अंदर उसका रिटन एग्जाम लेना है, ठीक है। तो बस यही अपडेट है कि वैकेंसी आएगी, आप परेशान मत हो, 1-2 महीने के अंदर वैकेंसी आपकी आ जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अभी जो पुरानी वैकेंसी थी 2018 वाली, अभी इसका डीवी चल रहा है, और ज्वाइनिंग होने के बाद मुझे उम्मीद है कि निकालेंगे, क्योंकि इसीलिए ये लोग रुके हुए हैं। क्योंकि रुकने का कोई मतलब नहीं, निकालना होता तो अभी तक ये वैकेंसी निकाल दी होते। और रुके हैं तो इसका मतलब यही है कि यही 2018 वालों को इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूँ, बहुत सारे यूट्यूब चैनल तो ये बोला था कि नवंबर में वैकेंसी आ जाएगी, बहुत सारों ने तो ये बोला था कि अक्टूबर लास्ट में वैकेंसी आ जाएगी। आप सर्च करिए, सर्च करिएगा यूट्यूब में ग्रुप सी ग्रुप डी अपडेट 2020, आप उसमें सर्च करिएगा तो उसमें आपको बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे, ठीक है। तो आप सुनिएगा, कोई कुछ लोग अक्टूबर लास्ट कह रहे हैं, कुछ लोग नवंबर लास्ट कह रहे हैं, मैंने सिर्फ आपको अगस्त में बताया था, ठीक है, कि अगस्त में ये वैकेंसी आएगी, ठीक है, अगस्त। उसके बाद से मैंने आपको कोई डेट नहीं बताई थी, क्योंकि अगस्त वाली जो बात थी वो बाद में 2018 वालों के चक्कर में वैकेंसी दे दी गई थी, 20 वाली, ठीक है। तो मैंने उसके बाद से आपको कोई भी अपडेट नहीं दी थी, एग्जैक्ट डेट। मैंने बस ये कहा था कि हाँ वैकेंसी आरओ के आसपास आएगी, आरओ की पहली भी आ सकती है, आरओ की बाद भी आ सकती है, ठीक है। तो जितना मैं आपको कह रहा हूँ आप उतना समझिए, और बाकी ये आपके ऊपर है। बस आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि बहुत बम्पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी 2021 में। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग बस परेशान रहें और अपडेट ही लेते रहें और कोई और बाजी मार जाए, ठीक है। बाकी आपके बिना कहे बिना बताए मैं आपको अपडेट दे दूंगा, जो भी अपडेट होगी, ठीक है। कई बच्चे परेशान चल रहे थे ग्रुप सी ग्रुप डी वाले, इसलिए मैं ये अपडेट मैं दे रहा हूँ, क्योंकि इसकी कोई खास अपडेट मिल नहीं रही है। बस यही है कि आना होगा तो 1-2 महीने के अंदर ये वैकेंसी आ जाएगी, बस आपको तैयारी करते रहना है। एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ, रही बात वर्ड पावर की, जीएस के मटेरियल्स की या करंट अफेयर्स की, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, वीडियो वीडियो नहीं आ पा रहा है समय के अभाव के कारण, तो जितना भी मुझसे हो रहा है मैं आपको टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। इंग्लिश वर्ड पावर की भी मैं मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, आप उसको क्लिक करके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारा टेलीग्राम चैनल, ठीक है। देखिए, लॉस इसका कुछ नहीं है, ज़्यादा पढ़ लेंगे तो ऐसा है नहीं कि आप बीमार हो जाएंगे। पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं होती है, ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा ही। मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि अगर मैंने आपको 10 करंट अफेयर्स बताएं तो 10 में से 10 फंस जाएंगे। हाँ, इतना है कि 10 में से 1-2 तो फंसेगा ही, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर आप जानते होंगे, आप परीक्षा दिए होंगे, हम लोग भी जब
मटेरियल बनाते हैं, तो ऐसा नहीं कि आंख मूंद के मटेरियल बनाते हैं। ठीक है, इसके लिए टाइम लगता है। जो भी आपको वर्ड पावर दी जाती है उसमें 1-2 घंटे का समय लगता है। पहले हम लोग न्यूज़पेपर खुद पढ़ते हैं, आपको भी पता होगा, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने में टाइम लगता है। ठीक है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं एडिटोरियल पढ़ता हूँ इसलिए मैं उसको पिकअप करके बाहर कर लेता हूँ, निकाल लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपका भी भला हो और मेरा तो भला हो ही रहा है। ठीक है, तो आप लोग पैनिक मत होइए, जितना आप अपडेट के पीछे भागोगे उतना आप परेशान होगे। ऑलरेडी आपको बताया गया है कि वैकेंसी आएगी आएगी आएगी, एक आध हफ्ता आगे पीछे हो रही है, तो इसका मतलब देखिए सरकारी कार्य है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूँ। कह रहे हैं कि सर ये सरकारी कार्य है, अच्छा ये बताइए, यूपीएससी का कैलेंडर आता है ना हर साल, बताइए इस साल कोई कार्य हुआ कैलेंडर जो इन्होंने डेट निकाली थी, क्या उस डेट पर कार्य हुआ इनका? यूपीएससी का एग्जाम 5 महीने डिले हुआ, एसएससी का कैलेंडर के अकॉर्डिंग क्या काम हुआ, क्या 2-2 3-3 बार पोस्टपोन हुआ इसका एग्जाम? तो ये जो कोविड का जो आया है, महामारी जो आई है, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें डिले आगे पीछे हुई हैं। तो बस किसी तरह कार्य चल है रहा है, इतना समझिए आप। ठीक है, तो जो अभी सरकमस्टांसेस आपके अगेंस्ट चल रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ाई नहीं बंद करनी, करते रहना, कूल माइंड से करते रहना। बाकी मैं आपको रेगुलर अपडेट्स देता रहूंगा। बाकी आपको जिस पर भरोसा करना है आप उस पर करिए। आपको हमारा चैनल नहीं पसंद है, हमारी अपडेट नहीं पसंद है, तो बिल्कुल बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, आप उनको पसंद कर सकते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब ही यही होता है, कोई जबरदस्ती थोड़ो है कि आप हमारे चैनल पे ही रुकें। ठीक है, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ाई करते रहें और पैनिक मत हो कि सर हमको यहाँ से ये पता चला है तो तो एग्ज़ाम 2 महीने लेट हो जाएगा। देखिए, एग्ज़ाम के लिए आपको रेडी रहना है, बस तैयार रहना है, कट ऑफ जिस हिसाब से जाती है। इस वीडियो में इतना ही, मैं आपको ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स देता रहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद।